Welcome to the second session of this one, and let's do some question answers which is being given in the text part. What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? What makes writing in a diary a strange experience? Means why she was feeling it quite strange. Because she has not written any diary before to this, and nobody would believe in the writing of a 13-year-old girl, not even herself. इससे पहले उसने कोई डायरी नहीं लिखी थी और ना ही कोई आदमी इस तरह का विश्वास करेगा कि 13 साल की एक लड़की कोई अच्छा लिख सकती है. Likewise. Number 2. What does Anne want to keep? Why does Anne want to keep a diary? वो क्यों रखना चाहती है? Because she was not having any close or intimate friend. Number 3. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Because paper has more patience than people, and they don't reveal anything which is being told to them or what is being written on them. क्योंकि पेपर के ऊपर जो लिखा जाता है वो अपने आप नहीं बोलते हैं, जबकि आदमियों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं बोल देते हैं या अनजाने में जाने में बक देते हैं. इसलिए she was believing more on papers than of human beings. Now coming on to the interpretational part. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, मेरे बातों पे, of my stories, मेरी कहानियों पे जो मैं किटी में लिख रही हूँ. If I were to plunge right in, अगर मैं उसको सीधे तौर पे डायरेक्ट शुरू कर दूँ. प्लंज वैसे होता है गोता लगाना, सीधे जाना किसी चीज़ के अंदर. I would better provide a brief sketch of my family. अच्छा रहेगा कि मैं अपने जो है परिवार के बारे में आपको कुछ बताऊं. Much as I dislike doing so, जैसा कि मैं जो है बताने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, जिसको मैं नहीं बताती हूँ. My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे पिताजी जो सबसे प्यारे पापा हैं जो आज तक मैंने उनको देखा है. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926. मेरी बहन मार्गरेट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर पैदा हुई. I was born on 12 June 1929 और मैं 12 जून 1929 को. I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 साल की थी. My father immigrated to Holland in 1933 और मेरे पिताजी हॉलैंड में चले गए किसी काम के लिए, या मतलब विस्थापित हो गए. Immigrated means going and settling in some other country for some work. In Holland in 1933, my mother, Edith Hollander Frank, और मेरी माँ जिसका नाम एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक था, went with him to Holland in September. वो सितंबर में उनके साथ चली गई. While Margaret and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. मेरे को और मार्गरेट को अचेन के अंदर छोड़ दिया गया अपनी दादी के पास. मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गरेट हॉलैंड के अंदर दिसंबर में गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं बाद में फरवरी में गई. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. जब मेरे को जो है प्लंक्ड डाउन ऐसे ही फेंक दिया गया या बहुत ही कैजुअल तरीके से एकदम से परोस दिया गया ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट. मार्गरेट के लिए जैसे मैं कोई बर्थडे प्रेजेंट हूँ. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया. एंड आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हुई मैं वहाँ तक रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर कि मैं पहली क्लास मैंने वहाँ से शुरू की. In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupras, the headmistress.
और छठी क्लास में मेरी टीचर मिसेस क्यूपरस थी, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. जैसे ही हम वहाँ से चले, अलविदा लिया हमने, वो काफ़ी जो है मतलब आंसुओं से अश्रुपूर्ण विदाई थी हमारी, दिल तोड़ देने वाली. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. 1941 के समर में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशंस. तो मेरा बर्थडे मतलब नाम मात्र का मनाया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 के अंदर जो है ग्रैंडमा मरी. एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. इस बारे में कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितना याद करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशंस इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर. ये जो 1942 का मेरा बर्थडे था, ये एक तरह से उसकी पूर्ति करने के लिए था, दादी जी की याद की. एंड ग्रैंडमा कैंडल्स वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट. और मेरी बाकी की जितनी कैंडल्स, बर्थडे कैंडल्स थी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा जो है दादी माँ के लिए भी जलाई गई. लिट, लाइट, लिट, सेकेंड फॉर्म हैज बीन यूज्ड. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों बिल्कुल ठीक हैं. डूइंग वेल मीन्स अच्छी तरह से रह रहे हैं. एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और आज की तारीख पे अब मैं आती हूँ 20 जून 1942 की. एंड द solemn dedication of my diary, SOLEMN मीन्स विधिवत रूप से उसका जो है किसी चीज़ को जो है समर्पित करना या चालू करना. solemn, SOLEMN, by all religious form. एक तरह से यू कैन से कि पूर्ण रूप से धर्म के अनुसार डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, मैं उसको पवित्र रूप से शुरू कर रही हूँ. Now moving on to the next part. Sunday 20 June 1942. Dearest Kitty. आज वो इसमें लिखना शुरू करती है. Our entire class is quaking in its boots. आज मेरी पूरी क्लास जो है अपने बूट्स में, quaking in its boot, काँप रही है. उनकी टांगें काँप रही है. बूट होता है जूते. The reason, of course, इसका एक ही कारण है, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. सिर्फ उसका मतलब साफ है कि जो आगे होने वाली forthcoming आने वाली जो मीटिंग है टीचर्स की, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन बच्चा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, मीन्स नेक्स्ट क्लास में जाएगा, who will be promoted and who will be kept back, और कौन जो है पीछे रहेगा. Half of the class is making bets. आधे से ज़्यादा क्लास आपस में जो है शर्तें लगा रही है. GN and I laughed ourselves silly at the two boys behind us. GN और मैं, किसी का नाम है GN, और मैं खूब हंसे जोर जोर से जो दो बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए थे. CN and Jax, वो शायद CN और Jax थे, who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने पूरी जो है गर्मी की छुट्टियों की जो है अपनी जो बचत थी, मतलब जो उन्होंने बचाया खुचाया हुआ था अपनी पॉकेट मनी, स्टेक्ड, STAKED, दाव पे लगा दी थी, जो है शर्त के अंदर दाव पे लगा दी थी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर, आई एम नॉट. सुबह से रात तक बच्चे यही बात करते रहते थे, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा. लाइकवाइज इस तरह से चलता रहता था. इवन जीज, Even G's pleading glances and my angry outbursts. यहाँ तक कि G किसी का नाम है कि जो pleading glances, बड़े जो है वो प्यार से उनको रिक्वेस्ट करता, pleading, requesting, वो आराम से, and angry outburst and my angry outbursts, और मेरे जोर से बोलने के बावजूद भी, धमकाने के बाद भी, can't calm them down, उन चीज़ों से भी वो शांत नहीं होते थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अगर आप मेरे से पूछें तो
क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज, डफर, निकम्मे बच्चे थे, डमीज। दैट्स अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास। क्लास का एक चौथाई भाग, क्वार्टर चौथा भाग, क्लास का एक चौथाई भाग ऐसा था जो कि पीछे रख देना चाहिए था, मीन्स जिनको फेल कर देना चाहिए था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। परंतु टीचर्स पृथ्वी के ऊपर सबसे जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी ना की जा सकी ऐसे जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वन। The teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Okay. I'm not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपनी जो मेरी लड़की दोस्त थी उनके बारे में और अपने बारे में कोई ज़्यादा मुझे चिंता नहीं थी। मुझे लगता था कि वो सभी पास हो जाएंगे। We will make it. हम आराम से पास हो जाएंगे। The only subject I'm not sure about is maths. केवल एक सब्जेक्ट में दिक्कत थी, वो था मैथ। Anyway, all we can do is to wait. हाँ, बस इतना था कि हमें इंतज़ार तो करना ही था। Until then, we kept telling each other not to lose heart. Lose heart, दिल मत तोड़ो। जब तक हमने एक दूसरे से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिल मत तोड़ो। Okay, I want to stop this one because in the next one I'll try to just cover up the whole one, because it will be too long if I just continue from here. And with this I'll be available there in my third session, and that will be my concluding session in fact.